सभी फसलों में चला सकते हो। आपको सोयाबीन की कटाई करनी है, उसको ये कटाई कर देगा। आपको चने की कटाई करनी है, आपको मूंग की कटाई करनी है, आपको करनी है गेहूं की कटाई, उसके ना तो गवर्नमेंट कोई परेशान करेगी, गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर परेशान करेगा, और ना ही आपको खेत में समस्या आएगी। जैसे इतना बड़ा मॉडल है तो हो सकता है कहीं पर खेत में ऐसा हो कि नमी ज़्यादा है, वहां पर मॉडल फंस जाए, तो उसके लिए कंपनी ने, अगर आपका बजट पूरा एक साथ पैसा इन्वेस्ट करने का नहीं है तो आप दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज आपको लेकर के आया हूं पानेसर कंपनी के अंदर, जो कि हंडिया चौक बरनाला के अंदर स्थित है। कंपनी के बारे में आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, साथ में ये जानेंगे कि किन किन किसान भाइयों के लिए कंपनी मॉडल बनाती है, कौन कौन से मॉडल कंपनी बनाती है। अगर आप सोच रहे थे कि यार हमें कोई ऐसा मॉडल मशीन का मिल जाए जो हमारे छोटे खेतों में चलने में सक्षम हो, छोटे रास्तों में चलने में सक्षम हो, और दूसरा जहां पानी भरे हुए खेत होते हैं, जैसे मान लो हम धान की बात कर रहे हैं, धान के सीजन में समस्या ये आती है कि हमें धान की कटाई करनी होती है लेकिन खेत में भरा हुआ है पानी, तो वहां पर सिंपल कंबाइन नहीं चल पाती। सिंपल कंबाइन अगर आप लेकर के जाओगे तो वो धंस जाएगी। तो क्या वो वाले मॉडल भी कंपनी के अंदर मिल जाते हैं? सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानने समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एक और चीज मैं बता देता हूं दोस्तों, जब भी आप किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको हमेशा ख्याल ये रखना है कि आपको पहले कंपनी को पूरा जानना समझना है। अगर आप पानेसर के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंपनी का पूरा ब्रांड नेम है पानेसर एग्री क्लास। इस चीज़ को आप देखेंगे क्योंकि मिलते जुलते नाम से आप भ्रमित होकर के कहीं ऐसी जगह आपका पैसा ना फंस जाए जहां आपको कल को ये सोचना पड़े कि यार कंपनी की मशीन भी नहीं चल रही, सपोर्ट भी नहीं है, कंपनी के नाम पे कुछ भी नहीं है, तो वहां पर आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। आज हम हाईलाइट फीचर्स की बात करेंगे कि पानेसर के अंदर क्यों आपको पैसा इन्वेस्ट करना है और पानेसर के अंदर क्या कुछ अलग देखने को मिल जाता है जो बाकी कंपनियों में देखने को नहीं मिलता, और कितने मॉडल आपको पानेसर के मिल जाते हैं, कौन कौन सी फसलों को काटने में सक्षम है। सारा कुछ जानने समझने की आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। पूरा वीडियो देख लेना, सारे दिमाग से सवाल सुझाव निकल जाएंगे आपके। ये नहीं रहेगा फिर आपको कि किस कंपनी का कौन सा हार्वेस्टर लेना है और किस फसल के लिए हमारा स्पेसिफिक कौन सा मॉडल है। सारा कुछ आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अगर आप ढूंढ रहे हैं स्पेसिफिक धान के लिए यानी कि पेडी के लिए एक ऐसा हार्वेस्टर जो हमें पानी भरे हुए खेत में भी चल जाए, सूखे खेत में भी चल जाए, और छोटे रास्तों में भी आसानी से आप उसको लेकर के चले जाओ, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या कि अगर खेत में पेड़ हैं, ऊंचाई पर हैं, और दूसरा अगर खेत में लाइन निकली हुई है तो उसके नीचे भी काम करने लग जाए, तो ये ऐसा मॉडल है स्पेसिफिक धान के लिए बनाया गया है। और पीछे आपको बता दूं मैं, ये साबुत पुआल निकाल देता है। अगर जिन किसान भाइयों को पुआल की जरूरत होती है वो कंबाइन से कटाई करवाने से इसलिए घबरा जाते हैं क्योंकि कंबाइन उसको बिल्कुल बारीक महीन कर देती है, लेकिन ये कंबाइन हार्वेस्टर ऐसा है, ऐसा मॉडल है स्पेसिफिक ये कि पीछे साबुत पुआल आपकी इस तरीके से निकाल देता है, जिसको आप पशुओं के चारे के रूप में यूज कर लें या किसी भी तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो उनके लिए ये स्पेसिफिक मॉडल रहने वाला है जो स्पेशल धान के लिए देख रहे हैं। छोटे रास्तों में भी चल जाए मॉडल, और दूसरा वो कीचड़ में भी काम कर जाए। कीचड़ में काम कैसे करेगा? क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे तो सिंपल टायर नहीं है, इसके अंदर ट्रैक लगे हुए हैं। जैसे आपने देखा है कि आर्मी के टैंक में होते हैं ना ट्रैक, उस तरीके के ट्रैक इसके अंदर दिए गए हैं जो कि हर तरीके की क्लाइमेट में चलने में सक्षम है। चाहे पानी भरे हुए की बात कर लें, कीचड़ की बात कर लें, हर जगह ये मशीन चल जाती है और काम के अंदर एक्यूरेसी आती है, प्लस स्पीड के साथ में आपका काम होता है। साइज आप देख रहे हो, दिखने में जरूर कॉम्पैक्ट लग रही होगी, लेकिन अपने आप में ये मॉडल इतना पावरफुल है कि घंटा भर में आप बड़ी आसानी से 1 से 2 एकड़ की कटाई कर सकते हैं। इसके अंदर काफी सारे एडवांस फीचर मिल जाते हैं, जैसे इसके अंदर कोई स्टीयरिंग नहीं दिया रहता है, इसके अंदर लीवर से ही सारी मशीन कंट्रोल हो जाती है। स्पेसिफिक अगर आपको इस मॉडल के बारे में जानना है तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड है चैनल के ऊपर, जाकर के चेकआउट कर लेना, सारे इसके फीचर्स आपको पता चल जाएंगे। और इस वीडियो में हम जैसे मैं आपको मॉडल दिखा रहा हूं तो हम अगले मॉडल की तरफ चल रहे हैं। अब आपके लिए ये खड़ा हुआ है पानेसर का T40 मॉडल। ये मॉडल एक ऐसा मॉडल है दोस्तों जिसको कि आप अकेले धान में नहीं, धान के अलावा सभी फसलों में चला सकते हो। आपको सोयाबीन की कटाई करनी है, उसको ये कटाई कर देगा। आपको चने की कटाई करनी है, आपको मूंग की कटाई करनी है, आपको करनी है गेहूं की कटाई, उसके अंदर भी ये चल जाएगा। लेकिन गेहूं में समस्या ये आती है दोस्तों, वहां पर हमें जरूरत पड़ती है भूसे की। अगर हम इस कंबाइन से कटाई करते हैं तो इसके बाद में आपको भूसा नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ख्याल रखना, मैं आपको शुरुआत से ही सारी चीज़ें क्लियर करके चल रहा हूँ। कल को आप बोलोगे सर आपने बताया था मल्टी क्रॉप है, लेकिन गेहूं में ये तो भूसे को वेस्ट कर रही है, क्योंकि इसके अंदर दिए हैं ट्रैक। ये भी ट्रैक वाला ही मॉडल है, लेकिन ये मल्टी क्रॉप है। इसके अंदर आप सारी फसलों की कटाई कर सकते हो, इसीलिए इसके अंदर आप देख रहे हो आगे ये कटर दिया हुआ है इस तरीके का। इसके अंदर उसकी तरह उस तरीके के रोलर टाइप नहीं दिए हुए जो पुआल को पीछे साबुत निकाल दे, महीन कर देगी उसको बिल्कुल पीछे। इसके अंदर जैसा गवर्नमेंट आज के टाइम में क्या कर रही है कि कुछ जगह पर कंबाइनें चलने नहीं दी,
क्यों? क्योंकि उनके अंदर एसएमएस सिस्टम नहीं था लगा हुआ, उसके अंदर पुआल बारीक नहीं हो रही थी पीछे, फिर किसान उसको पुआल को आग लगाता है बाद में, तो वो दिक्कत भी इसके अंदर नहीं आने वाली। इसके अंदर इनबिल्ट एसएमएस सिस्टम आपको मिल जाएगा जो पुआल को या फसल के अवशेष को बिल्कुल बारीक करने का दोस्तों काम करता है। ये लगा हुआ है पीछे, जिससे कि आपको ना तो गवर्नमेंट कोई परेशान करेगी, गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर परेशान करेगा, और ना ही आपको खेत में समस्या आएगी कि पुआल का मैनेजमेंट करें कैसे, इसको महीन कैसे करें, इसको मिट्टी में कैसे मिलाएं। तो ये मॉडल रहने वाला है। इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर आप सारी फसलों की जो कटाई है वो कर सकते हो। गेहूं में कटाई करोगे, अगर आपको भूसे की ज़रूरत नहीं है तो गेहूं की कटाई भी आसानी से कर लेना, और भूसे की ज़रूरत है तब आपके लिए ये मॉडल नहीं है। और इसका जो ये आप देख रहे हो, जिससे कि आप ट्रॉली में अपना अनाज लोड करोगे, इसको भी आप 360 मूव कर सकते हो, एडवांस फीचर के साथ में है, वहाँ सारे आपको कंट्रोल मिल जाते हैं। इसके बारे में स्पेसिफिक वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल के ऊपर मिलेगा, जाकर के चेकआउट करना कि इसके अंदर और क्या फीचर्स हैं, कैसे काम करती है, क्या वर्किंग मैकेनिज्म है इसका, वो सारी चीज़ें वहाँ पता चलेगी। इनके दोनों की अगर मैं इंजन की बात कर लूँ तो लगभग इसके अंदर आपको HP मिल जाती है, 100 HP से लेकर के 120-30 HP तक के मॉडल मिल जाते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन कंपनी के पास में सारे मॉडल अवेलेबल रहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कंबाइन हार्वेस्टर की जो आपको अगर कॉमर्शियल पर्पज से लेना है, यानी कि आपको करना है भाड़े का ज़्यादा काम या आपको खुद का भी काम, आपकी खेती बड़ी है, तो आपके लिए ये वाला मॉडल रहने वाला है। ये है पानेसर का 9500। ये पानेसर का सबसे बड़ा मॉडल है, जिसके अंदर 14 फीट साइज से लेकर के 16 फीट तक का कटर बार साइज आपको मिल जाता है, जो कि मिनटों में कटाई कर देता है। बड़ी आसानी से आप 2 से 3 एकड़ 4 एकड़ तक की कटाई घंटा भर में कर सकते हो। इसके अंदर क्या खास है वो आपको समझाता हूँ। पहले तो इसके अंदर आप देख लो, ब्रांडेड टायर का कंपनी यूज़ करती है, 18/4/30 के MRF के टायर देखने को मिल जाते हैं। कलर कॉम्बिनेशन बड़ा शानदार देखने को मिलता है, रेड कलर रिम का दिया गया है, मशीन का कलर लाइट ग्रीन कलर यहाँ पर दिया गया है। पीछे की तरफ आप आओगे तो पिछले टायर भी आपको अगेन MRF के ही देखने को मिल जाते हैं। साथ में हैवी ड्यूटी इसके अंदर एक्सल मिल जाता है। सारी चीज़ें इजी एक्सेबल हैं, इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। सीढ़ी आप देख लो शानदार है, ऊपर चढ़ करके आपको कोई चीज़ एक्सेस करनी है। बड़ा डीजल टैंक मिल जाता है। कंपनी साथ में आपको एयर टैंक भी देती है। अगर आपको फिल्टर वगैरह की सफाई करनी है या आपको मशीन की सफाई करनी है सीज़न चलते टाइम या सीज़न के बाद, तो आसानी से कर सकते हो। किसी सोप के ऊपर जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप अपने खेत में ही अपने फिल्टर की सफाई कर सकते हो, रेडिएटर की सफाई कर सकते हो। रेडिएटर भी इसके अंदर आप देख लो ऑटो क्लीन फीचर के साथ में आता है। आपको बार बार उसको सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब आप कटाई कर रहे हो गेहूं की तो वहां पर भूसे के जो कण हैं वो इसको चोक कर देते हैं, जिससे कि हमें बार बार बाकी मशीनों में मेंटेनेंस करना पड़ता है। जहां आपका काम दिन भर में हो रहा था मान लो 20,000 का, तो वहां 10,000 का भी काम मशीन नहीं कर पाती, क्योंकि उसके अंदर मेंटेनेंस ही इतना आता रहता है। तो इन सारी चीज़ों से छुटकारा आपको ये मशीन दिलाने वाली है। इसके अलावा जैसे इतना बड़ा मॉडल है, तो हो सकता है कहीं पर खेत में ऐसा हो कि नमी ज़्यादा है, वहाँ पर मॉडल फंस जाए, तो उसके लिए कंपनी ने प्रोविज़न दिया है। इसके अंदर 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से 4 व्हील ड्राइव भी इसके अंदर ले सकते हैं। और पानेसर के अंदर एक और खासियत आपको मिल जाती है, आपने पानेसर का कोई भी मॉडल लेना है उसके अंदर GPS सिस्टम भी मिल जाता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि आप घर पर बैठे हुए आपका ड्राइवर मशीन चला रहा है या आप खुद चला रहे हो, आपने किसी को दे रखी है, तो आपको पूरा ट्रैक मिल जाएगा घर पर ही कि मशीन कहाँ चल रही है, कितना डीजल कंजप्शन कर रही है, सारा कुछ आपको वो दिखा देती है। उसके अलावा जहाँ मशीन के अंदर घिसाई वाली चीज़ें हैं, जिनके अंदर घिसाई ज़्यादा होगी, वहाँ कंपनी ने स्टील के पार्ट्स का यूज़ किया है। और जो पुलियाँ हैं वो हैवी ड्यूटी दिए हैं, पुलर हैवी ड्यूटी दिए हैं, जिससे कि मेंटेनेंस ना के बराबर रहे। और पानेसर के अंदर एक और चीज़ है, इन सारी चीज़ों की क्वालिटी कंट्रोल इसलिए हो जाता है क्योंकि पानेसर खुद सारा इन हाउस प्रोडक्शन करता है। जैसे आप देख लो, ये छोटे छोटे पार्ट आपको पानेसर के इसके ऊपर भी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि पानेसर के खुद के कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग किए हुए इसके अंदर पार्ट्स हैं, जिससे कि पहली चीज़ तो मेंटेनेंस कम आता है। अगर मेंटेनेंस आता भी है तो कल को आपको इजी पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं, यानी कि पार्ट्स की दिक्कत आपको नहीं आती है। इसके अंदर आपको जो इंजन है वो BS4 इंजन मिलने वाला है, यूरिया कंप्लाइंट के साथ में है, जिसके अंदर आपको यूरिया भी डालना पड़ेगा। इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो सारे कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कंपनी ने इस तरीके से मॉडल को डिज़ाइन किया है ताकि आपको, अगर आप दिन में मॉडल मशीन चला रहे हो या रात में आप काम कर रहे हो, तो सीज़न होता है छोटा, छोटे सीज़न में ज़्यादा काम कर पाओ। हेडलाइट सारी मशीन के अंदर लगाई गई हैं चारों तरफ। आगे आप देख लो 3 LED हेडलाइट यहाँ पर हैं। उसके अलावा मेन इसकी हेडलाइट है। उसके अलावा ऊपर भी आपको जो इसकी
ROPS लगी हुई है उसके ऊपर भी मिल जाती है हेडलाइट। और कमाल की बात क्या है, जो इसके ऊपर ये कैनोपी लगी हुई है, इसके अंदर फाइबर की कैनोपी दी गई है। कई बार क्या होता है, हम ऐसे खेत में भी मशीन को चलाते हैं जब भाड़ा करते हैं जहां पर लाइनें निकली हुई है बिजली की, अगर ये लोहे की दी हुई होगी, अगर उसके अंदर गलती से टच हो गई तो कोई दुर्घटना होने के चांस आपके साथ बन सकते हैं। इसीलिए कंपनी ने इसके अंदर फाइबर की कैनोपी दी है, जिससे कि उस दिक्कत से भी आप बच जाओ, वो समस्या आपके साथ ना हो। उसके अलावा कंपनी का जो कटर बार है, ये आप देख लो, ये भी कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसका फ़ायदा ये है दोस्तों, जिससे कि आपकी फसल अगर ज़मीन पर बिछ गई, आपकी फसल अगर 99% तक गिरी हुई है, तो उसको भी उठाकर काटने में, पीछे निकालने में ये मॉडल सक्षम रहते हैं। कटर बार इस मॉडल के ऊपर फिट हुआ है, मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। इसके अंदर फिंगर इस तरीके से दी गई हैं, हैवी ड्यूटी फिंगर है, क्वालिटी आप इसकी चेक कर लो, जिससे कि जो फसल आपकी ज़मीन पर अगर सतह पर बिछी हुई है उसको भी आसानी से उठा करके उसकी कटाई करके पीछे मशीन के अंदर ये भेज देता है। इस तरीके से कटर बार को इसके डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पर आप देख लो, प्रेशर जैक भी हैवी ड्यूटी लगाया गया है, क्योंकि इसके ऊपर सारा लोड रहेगा। इसका जो आपका कटर बार है, कटर बार का साइज़ बड़ा है, हैवी ड्यूटी है, तो इसको सारा झेलना है। तो उसी हिसाब से कंपनी ने एक एक चीज़ बड़ा सोच समझ करके इन मॉडलों के अंदर डाली है। यहाँ पर देख लो, मैं आपको जैसे शुरुआत में बता रहा था ना कि हर एक पार्ट के ऊपर आपको पानेसर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जिससे कि आपको ये पता चलता है कि ये भी पार्ट कंपनी के अंदर खुद का बना हुआ है। तो इतनी सारी चीज़ों का कंपनी ख्याल रखती है। अब यहाँ पर कुछ मॉडल अवेलेबल नहीं है, मैं आपको यहाँ पर पैम्पलेट में दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये पानेसर का G60 मॉडल है। इसके अंदर आपको लगभग 6 फीट से लेकर के 8 फीट कटर बार साइज देखने को मिल जाता है, जो कि फिक्स कटर बार साइज मिलता है उसको, यानी कि आपको हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मॉडल उन किसान भाइयों के लिए सक्षम रहता है दोस्तों, जिनके यहाँ रास्ते छोटे हैं, छोटे खेत हैं, मशीन को लाना ले जाना बड़ी को संभव नहीं है, तो उनके लिए ये मॉडल सक्षम रहता है, जिसको आप हर रास्ते में ले जा सकते हो, हर छोटे खेत में चला सकते हो। और दूसरा, हर खेत की हाइट के हिसाब से चला सकते हो, यानी कि जिन खेतों में पेड़ भी हैं, लाइन निकली हुई है, तो वहाँ पर भी ये मॉडल चलने वाले हैं। बस फ़र्क इतना ही आ जाएगा कि इसके अंदर इंजन की HP कम है, जैसे 74 HP का इंजन इसके अंदर मिल जाता है। अशोक लेलैंड का इंजन कंपनी यूज़ करती है, ब्रांडेड इंजन यूज़ किया जाता है ताकि मेंटेनेंस ना आए आपको कल को। और दूसरा, कटर बार साइज छोटा है। बाकी सारी चीज़ें, जो पार्ट्स है, जो क्वालिटी है, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ कंपनी नहीं करती है। उसके अलावा जैसे आपको दिख रहा है, ये G70 मॉडल है, इसके अंदर 8 फीट 10 फीट बार कटर बार साइज मिल जाता है आपको। बाकी सारे फीचर सेम मिलेंगे, BS4 इंजन मिलेगा, इंजन की HP कम हुई है, और बाकी जो काम है, वर्किंग है, वो आपको सेम मिलने वाली है। तो अब चॉइस आपकी रहेगी। कंपनी के पास में आपके लिए सारे मॉडल अवेलेबल हैं। आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा, और दूसरा, आपके यहाँ की क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा मॉडल सफिशिएंट रहेगा। हर एक मॉडल का सेपरेट वीडियो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। आप देख लो कि आपको बजट में कौन सा मॉडल आता है, आपके काम के हिसाब से कौन सा मॉडल है, और आप उसी मॉडल का स्पेसिफिक वीडियो चेक कर लो, फिर आप डिसाइड करना कि आपको कौन सा मॉडल लेना है। दूसरी चीज़, अगर आपका बजट पूरा एक साथ पैसा इन्वेस्ट करने का नहीं है, तो आपको फाइनेंस फैसिलिटी भी कंपनी की मिल जाती है। ऑल ओवर इंडिया कंपनी का डीलर नेटवर्क है। आप डायरेक्टली कंपनी को कॉन्टैक्ट करोगे, कंपनी आपको डीलर से कनेक्ट करा देगी, या डायरेक्ट भी मशीन आपको प्रोवाइड करा देगी, और फाइनेंस की भी आपको पूरी सुविधा उसके बारे में बता दी जाएगी। दूसरा, अगर सब्सिडी अप्रूव्ड है मशीन, तो सब्सिडी अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी इसके ऊपर देती है, वो भी आपको इसके ऊपर मिल जाएगी कंपनी की तरफ से। उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कंपनी सब्सिडी अप्रूव्ड है। तो आपको अब सोचना समझना नहीं है, बस ख्याल ये रखना है पैसा लगाते हुए कि आपको पानेसर एग्री क्लास ब्रांड नेम देख करके कंपनी विजिट करना है। घर पर बैठे हुए हो तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, मिलते जुलते नामों से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कल को आपका पैसा बर्बाद हो जाए, आप कंपनी को ब्लेम करो, तो वो गलती आपकी होगी। मैंने आपको इसलिए इस चीज़ के बारे में भी क्लियर कर दिया है। तो कैसी रही वीडियो आज की, कमेंट के माध्यम से राय साझा कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।